Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is cracking of petroleum और ये हमारा ऑर्गेनिक का यही टॉपिक है जिसमें हम क्रैकिंग जो है वो स्टडी करते हैं. एक्चुअली क्रैकिंग है क्या, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. किन मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग हम करते हैं और क्यों करते हैं, और दूसरा ये इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें से प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं. ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट, क्रैकिंग है क्या. एक्चुअली अगर हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, और हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, then that process is cracking. मतलब मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको मैं ब्रेक करता हूं into fragments. That process is called cracking. अब ये जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, having high boiling point. और जो उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जो डेफिनेशन में इन्वॉल्व होगी. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. प्रॉपर डेफिनेशन हम ये कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स with high boiling point into lower hydrocarbons, जो कि लोअर इसमें यहाँ पे डेवलप कर रहे होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स with low boiling point. That conversion is called cracking. ठीक हो गया. ये हमारी एक डेफिनेशन है क्रैकिंग की. इसमें अगर हम एग्जांपल पे आए, मतलब कैसे क्रैकिंग हम करा सकते हैं, तो उसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं. हम 10 कार्बन वाले अल्केन की क्रैकिंग करा सकते हैं, हम 12 वाले की करा सकते हैं, हम 15 वाले की करा सकते हैं, हम 16 वाले की करा सकते हैं. कोई भी हम हाइड्रोकार्बन जब लेंगे, जब हम उसे ब्रेक करेंगे, तो उसके छोटे फ्रेगमेंट्स आगे डेवलप होंगे. मतलब मैं अगर पेंटेन लेता हूं तो उसके छोटे फ्रेगमेंट्स, मैं अगर डीकेन लेता हूं उसके छोटे फ्रेगमेंट्स, मैं हेक्साडीकेन लेता हूं तो उसके जो छोटे फ्रेगमेंट्स, मतलब ये ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगी. अब अगर हम इसके एग्जांपल पे आए, मतलब क्या ऐसी एग्जांपल्स हैं जैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पे पुट करता हूं, C10H22 डीकेन. ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी हम क्रैकिंग करना चाहते हैं. कार्बन कितने हैं, 10 हैं. हाइड्रोजन कितने हैं, 22 हैं. अल्केन के जनरल फार्मूला से हमारे पास ये अल्केन आएगा. अब इसको मैं फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं. सपोज 2 फ्रेगमेंट्स भी बन सकते हैं, 3 फ्रेगमेंट्स भी बन सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस के वहां पे कितने फ्रेगमेंट्स पॉसिबल हैं. अगर ऐसा होता है कि एक फ्रेगमेंट बन जाता है 6 कार्बन का, C6H14, दैट इज हेक्सेन. ये एक फ्रेगमेंट हमारा हेक्सेन बन गया. 6 कार्बन गए, बचा क्या रह गए, 4 कार्बन रह गए. ठीक है. अब 4 कार्बन अगर रह गए हैं तो वो 2 इथेन के मॉलिक्यूल भी बन सकते, इथीन के मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन हमारे 10 पूरे हो गए. 6 कार्बन, 2 एक मॉलिक्यूल में है तो टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं तो 4, हमारे 10 कार्बन पूरे हो गए. हाइड्रोजन भी पूरे हैं. हाइड्रोजन यहाँ पे 22 है, 14 इधर हो गए, 2 और 2 4 एक में है तो 2 में क्या होंगे, 8. 14 and 8 that is also 22. इसमें बस हम एक छोटे से पॉइंट का ख्याल रखते हैं तो हमारे ये कार्बन और हाइड्रोजन डिस्टर्ब नहीं होते. जो रिएक्टेंट्स में तादाद होगी वही प्रोडक्ट्स में डेवलप होगी, क्योंकि हम कोई नए हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे होते हैं, हम कोई हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे होते.
बस एक हमने माइंड में ये रखना है कि जब भी हम किसी अल्केन की फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, क्रैकिंग कराते हैं, प्रोडक्ट्स चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, जितने भी उसके फ्रेगमेंट्स बन रहे हो, उसमें जो सैचुरेटेड होगा वो जस्ट 1 होगा। ठीक है, उसमें जो सैचुरेटेड फ्रेगमेंट होगा, जैसा कि ये सैचुरेटेड फ्रेगमेंट बन गए, तो बाकी उसके अनसैचुरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं। सैचुरेटेड फ्रेगमेंट जस्ट 1 बनेगा, बाकी सारे के सारे अनसैचुरेटेड होंगे। इसमें मैं एक और एग्जांपल कोट कर देता हूं। C16H34 हेक्साडीकेन है, इसकी मैं ब्रेकेज करता हूं, इसको मैं तोड़ता हूं, इसके फ्रेगमेंट्स इनमें जो इसके डेवलप होते हैं। एक अगर हम डेवलप करते हैं C7H16, दैट इज हेप्टेन। हेप्टेन ये सैचुरेटेड मैंने बना लिया। अब इसके अलावा जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। सपोज एक फ्रेगमेंट यहाँ पे डेवलप होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन ये बन गया अनसैचुरेटेड। 7 कार्बन ये है और 3 कार्बन, टोटल 10 कार्बन हो गए। 6 मोर जो है, तो हम उसको 3 मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन के 3 मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। दैट इज अ क्रैकिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर मैं कार्बन को काउंट करूं तो 16 है, हाइड्रोजन लाजमी तौर पे 34 है। सिर्फ मैंने ख्याल क्या रखा कि एक सिर्फ सैचुरेटेड है, बाकी सारे अनसैचुरेटेड है, तो ऑटोमेटिकली हमारे कार्बन और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पूरी हो जाते हैं। ये हमारा जो है ओवरऑल क्रैकिंग जो उसकी इंफॉर्मेशन है। फिर हम आगे ये कहते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग, और जो एक कैटालिटिक क्रैकिंग में हम ले जाते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग, और जो थर्ड वन हमारे पास है दैट इज स्टीम क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग, ये 3 टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे हम इसकी डिस्कस करते हैं और उसकी डिटेल की तरफ भी जाते हैं। थर्मल क्रैकिंग क्या है? That is conversion of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons. That is conversion of higher hydrocarbons, HC strands hydrocarbons, into lower hydrocarbons, but in the presence of heat. जब हम heat supply करते हैं तो heat supply करने पे हमारे हायर हाइड्रोकार्बन्स क्रैक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इनटू लोअर वंस। इसमें कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं? हमें हाई टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है और उसके साथ साथ हाई प्रेशर जो है वो भी यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है। जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग हम ये कहते हैं कि दैट इज आल्सो कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर, हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे हम कैटलिस्ट को यहाँ पे उसकी प्रेजेंस में ये कराते हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं? इसमें एल्यूमिना अप्लाई किया जाता है। एल्यूमिना फार्मूला जो है Al2O3। दूसरा हमारे पास सिलिका अप्लाई किया जाता है, दैट इज SiO2। एल्यूमिनियम भी हम इसमें अप्लाई करते हैं और सिलिका भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और कंडीशंस में हम अराउंड 500 सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। इस कैटालिटिक क्रैकिंग में हमें कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं अप्लाई करना पड़ता। कैटलिस्ट क्योंकि हम अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दैट इज अ मोर एफिशिएंट टेक्निक एज कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग। ये मोर एफिशिएंट होगी उसमें, क्योंकि इसमें टेम्परेचर, इसमें हम कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे तो ये
जो हमारी एफिशिएंसी है या यील्ड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती है। ये इसकी सारी एप्लीकेशन है कैटालिटिक क्रैकिंग की। लास्ट वन इसमें आ जाता है स्टीम क्रैकिंग। क्या है स्टीम क्रैकिंग? हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो इनडायरेक्ट वे में हीट की जाती है। इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट कैसे है? इसमें हम वाटर वेपर्स यूज करते हैं। वाटर वेपर्स आर आल्सो कॉल्ड स्टीम। हम डायरेक्ट पेट्रोलियम को हीट नहीं करते, बल्कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर वेपर्स को। वो जाके अपनी एनर्जी जो है या हीट जो है वो क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर करते हैं। जैसे हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वजह से हमारे हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्योंकि इनडायरेक्ट वे में हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये एज कंपेयर टू कैटालिटिक क्रैकिंग ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कोई इंप्योरिटीज के चांसेस नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई इंप्योरिटीज यहाँ पे डेवलप हो जाए। तो ये हमारी 3 टाइप्स हो जाती हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। फिर ये आता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? क्यों हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है? उसको हायर हाइड्रोकार्बन में हम रहने दें, कोई रीजन तो होगी उसकी। हमारा जो एक गैसोलीन एक हाइड्रोकार्बन है, ये बड़ा यूजफुल है, इसको हम जो एज ए फ्यूल यूज कर रहे होते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे में नेचुरल गैस सेपरेट हो गई या पेट्रोलियम ईथर सेपरेट हो गया, गैसोलीन सेपरेट हो गया। अब गैसोलीन की डिमांड अगर हम देखें तो जस्ट 20% गैसोलीन वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। सपोज अगर डेली मैं 100 लीटर्स, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, 100 लीटर्स अगर हम यूज कर रहे हैं, उसमें 20 लीटर्स ऐसा है जो क्रूड ऑयल से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं। बकिया 80% जो है, रिमेनिंग जो 80% हमने गैसोलीन डेवलप करना होता है, वो हम डेवलप करते हैं फ्रॉम हायर हाइड्रोकार्बन्स। जो हायर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और उस क्रैकिंग से हम गैसोलीन डेवलप करते हैं, फिर उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं जहां पे भी उसको यूज किया जा रहा होता है एनर्जी सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एप्लीकेशन तो इसकी ये है। दूसरा इसकी एप्लीकेशन ये है, जैसा कि हमने ये कहा कि अगर मैंने इसे ब्रेक किया, मेरे पास ये हेप्टेन बन गया, हेप्टेन को तो मैंने यूज कर लिया, बट व्हाट अबाउट प्रोपीन एंड इथीन? मतलब हेक्सेन को तो चलो हमने यूज कर लिया, व्हाट अबाउट इथीन? ये जो अनसैचुरेटेड हमारे पास आते हैं, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास आते हैं, इनके भी कोई एप्लीकेशंस हैं? इनके भी कोई यूजेस हैं या नहीं है? या इसको हम वेस्ट कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। इसको हम पॉलीमर्स बनाने में, पॉलीमराइजेशन में हम इन्हें यूज करते हैं, हम ड्रग्स फॉर्मेशन में हम इसे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में हम इसे यूज करते हैं, मेडिसिन में हम इसे यूज करते हैं, मेडिसिन, इवन फाइबर इंडस्ट्री में हम इसे यूज कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशंस हैं जो अनसैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इस तरह इस पेट्रोलियम की क्रैकिंग से जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो भी बड़ी वास्ट एरिया में है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्रैकिंग को यहाँ पे डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर उसकी हमने टाइप्स देखी, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग, और लास्ट वन ये है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम क्यों ये क्रैकिंग प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।